जय हिंद दोस्तों, मैं आदर्श आप सभी का आपके अपने परिवार लॉ इजी बाय रोहित में स्वागत करता हूं। हमारी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी 6 की क्लास चल रही है, जिसमें हम चैप्टर्स कर चुके हैं। 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ हमने लास्ट चैप्टर करा है। आज हम उसका अगला चैप्टर लेके आए हैं, एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 6 मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। मतलब लैंडफॉर्म का मीन्स होता है स्थल मंडल। स्थल मंडल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूं, हमारे चैनल पे टेस्ट सीरीज मतलब आंसर राइटिंग सर करा रहे हैं, उसी को लेकर अभी टेस्ट सीरीज स्टार्ट मतलब टेस्ट सीरीज हमें व्हाट्सएप पे देंगे, जिसको चेक जो करा जाएगा, जिसके आंसर राइटिंग आप लिख के सेंड करेंगे, चेक करेंगे व्हाट्सएप पे। तो उसके लिए हमने एक ग्रुप बनाया है मेंस आंसर राइटिंग का। तो आप अगर उस ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो ये नंबर है। सर ने भी अभी वीडियो आपके पास मिल जाता होगा, शाम को सर का वीडियो रहता है 7:15 साढ़े 7 बजे से, जिसमें मेंस की आंसर राइटिंग आपको बताई जा रही है। तो हम देर ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। हमारी क्लास स्टार्ट होगी क्लास 6 की, एनसीईआरटी 6 क्लास की, जो चैप्टर 6 है मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। तो चैप्टर का नेम है मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। लैंडफॉर्म का मतलब होता है स्थल मंडल। स्थल मंडल जो मेजर स्थल मंडल है, मेजर लैंडफॉर्म है, उनके बारे में हम बात करेंगे। लैंडफॉर्म आपने देखा होगा डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं। लैंडफॉर्म में क्या, लैंडफॉर्म की कुछ क्वालिटीज हम देखेंगे। क्या क्वालिटीज होती है? डिफरेंट शेप होती है उनकी, डिफरेंट शेप्स एंड साइज। इसका क्या होता है? डिफरेंट शेप मीन्स कैसे? आपने देखा होगा पहाड़ अलग शेप होता है, पर्वतों का अलग शेप होता है, प्लेटू पठारों का अलग शेप होता है, वैली अलग तरह की होती है, कुछ अलग होता है। हाँ, फिर होता है ग्राउंड। जो हमारा ग्राउंड है ना, ग्राउंड मीन्स हमारा जो प्लेन है, हमारी जो अर्थ है, उसमें क्या होता है? एक स्लोली मोशन होता है। स्लोली मोशन आपने देखा होगा, प्लेट टेक्टोनिक आगे जाके पढ़ेंगे कि यहाँ से भी प्लेट टकराई, ये नीचे चली गई, ऊपर चली गई। यहाँ फोल्ड माउंटेन का, जैसे हिमालय है फोल्ड माउंटेन बन गया। फोल्ड माउंटेन कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। अर्थ में इनर मोशन होता है। आपने देखा है कि अर्थ के अंदर कभी ज्वालामुखी आ रही है, हाँ, कभी पर्वत, आपने देखा हो पर्वत पहाड़ों की ऊंचाई लंबाई, हाँ, वो बढ़ती रहती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण होता है अर्थ में इनर मोशंस होते हैं, उसी वजह से ये सब होता है। तो और क्या होता है? इनर मोशन जो अर्थ सरफेस को क्या करते हैं? अप एंड डाउन कर देते हैं। या तो देखो, अगर जैसे अभी ये दो प्लेट टकराई, एक नीचे जाएगी, हाँ, तो क्या होगा? ट्रेंच बनता है। महासागर में भी पर्वत होते हैं, पहाड़ जो होते हैं महासागर में होते हैं, नीचे गहरा होता है, गर्त जिसे कहते हैं। हम देख नहीं सकते लेकिन पढ़ तो सकते हैं उसके बारे में। अब होता क्या है, हमारा लैंडफॉर्म जो होता है, जैसे हमारा लैंड है, हमारी भूमि है, उसका फॉर्मेशन, जो हमारा ग्राउंड है, प्लेन का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? प्लेन का फॉर्मेशन कैसे होता है? आपने देखा होगा कि ये पर्वत है, नदियाँ यहाँ से निकल के आ रही होती हैं। नदियाँ कहाँ से आती हैं? पर्वत से निकल के नदियाँ आती हैं। गंगा है, जैसे गंगा पहाड़ी से निकल के, गंगा जिस भी पहाड़ी से, नीलगिरी पहाड़ी हो, कोई सी भी पहाड़ी, जिससे भी जो गंगा निकल के आ रही है, देखा क्या जाता है कि वो गंगा जब ऊपर से पानी, अगर पानी निकल के आएगा तो पानी के साथ कुछ क्या होता है कि कुछ मिट्टी के कण, कुछ धूल के कण आते हैं। धूल के कण हवा के साथ आते हैं, पानी के साथ भी जो कट के पहाड़ियाँ कट के एक ही जगह आप पानी चलाते रहेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ गहरा गड्ढा होता जाएगा, तो वो कट के आती है। उसी को क्या कहते हैं? उसी कंडीशन को, जैसे यहाँ से अगर पानी आ रहा है, धूल के साथ कोई कण आ रहा है, धूल का कण, तो उसे इरोजन कहते हैं। इरोजन एंड डिपोजिशन की क्रिया होती है, जिससे क्या होता है? प्लेन का फॉर्मेशन होता है, मतलब ग्राउंड का फॉर्मेशन होता है। क्रिया क्या होती है? इरोजन होती है, डिपोजिशन होती है। डिपोजिशन की क्रिया होती है, वो मिट्टी जहाँ आके, जैसे पर्वत से जो मिट्टी लेके आ रहा है, पानी या मतलब हवा जो लेके आ रही है, उसे इरोजन कहते हैं। मतलब उस धूल के कण को लेके आने की क्रिया को इरोजन कहते हैं। और उसे जमीन पर जब हम डिपोजिट कर देते हैं, एक जगह डिपोजिट हो जाती है और वहाँ पे ग्राउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसे डिपोजिशन कहते हैं। इरोजन को अगर हम देखेंगे तो अपर्दन कहते हैं हिंदी में, और डिपोजिशन को निक्षेपण। अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया होती है, जिससे एक प्लेन का फॉर्मेशन होता है। मेजर डोमेन्स क्या क्या होते हैं, आपको ये बताएंगे हम इस क्लास में कि मेजर डोमेन्स क्या क्या होते हैं। आपने देखा होगा कि अकॉर्डिंग टू एलिवेशन, अगर आपको देखें ऊंचाई, एलिवेशन और हाइट के हिसाब से हम डोमेन्स को अलग अलग प्रकार से, अलग अलग रूप में इसका डिवीजन कर सकते हैं कि क्या क्या डिवीजन हो सकते हैं लैंडफॉर्म के। लैंडफॉर्म अगर हम देखें कि लैंडफॉर्म्स according to
अकॉर्डिंग टू एलिवेशन एंड हाइट। हाइट और एलिवेशन के हिसाब से इसका हम डिवीजन कर सकते हैं, जिसमें 3 मेजर लैंडफॉर्म्स आएंगे। 3 मेजर लैंडफॉर्म्स क्या होता है? माउंटेन होता है, प्लेटू होता है और प्लेन होते हैं। आपने देखा होगा माउंटेन, प्लेट्यूज और प्लेन। प्लेन को क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। प्लेटू को पठार कहते हैं, पर्वत कहते हैं। आज हम क्या देखेंगे, इस क्लास को हम दो क्लास में ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज हम देखेंगे कि माउंटेन क्या होता है, कितने टाइप्स के माउंटेन होते हैं, और उसी पूरा डीप में हम नहीं जाएंगे जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्योंकि हम एनसीईआरटी देख रहे हैं, जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है उतना देखेंगे। उसके बाद आगे जैसे जैसे एनसीईआरटी क्लास अपडेट होती जाएगी, आगे चलते जाएंगे। माउंटेन क्या होता है, माउंटेन कितने टाइप्स होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। पहले माउंटेन के बारे में अगर हम देखें तो जो माउंटेन होता है क्या होता है कि वाटर स्टोर हाउस भी इसे कहते हैं, पानी का संग्रहकार, वाटर स्टोर हाउस। अगर माउंटेन को देखें तो वाटर, माउंटेन से आपने देखा होगा नदियाँ निकलती हैं, तो वाटर स्टोर हाउस भी हम, वाटर स्टोर हाउस, इसके ये अब बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। इसमें वेजिटेशन होता है, वेजिटेशन का मतलब फ्लोरा कहते हैं जिसे, फ्लोरा एंड फाउना आपने देखा होगा, फ्लोरा एंड फाउना। फाउना को कहते हैं जीव जंतु, एनिमल्स, और फ्लोरा होता है क्या, वनस्पति। आपने देखा होगा माउंटेन्स में पाया जाता है फ्लोरा एंड फाउना। रिवर वैली होती है यहाँ, रिवर वैली मतलब नदी घाटी होती है, नदी घाटी, नदी घाटी मतलब नदी पर्वतों से निकल के आती है, घाटी बन जाती है जिसकी, रिवर और वैली। रिवर वैली होती है पर्वतों में। क्या होता है पर्वतों में? पर्वतों का जल जो होता है, पर्वतों का जल, पर्वतों का एलिवेशन होता है। एलिवेशन आपने देखा है जिसकी स्टीप स्लोप होती है, पर्वत इस तरह से होते हैं, स्टीप स्लोप होती है। तो यहाँ क्या होता है कि इसमें आपने देखा होगा ज़मीन, खेती, ये सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल है। टॉप जो होता है इसका स्मॉल होता है, एलिवेशन होता है ना, नेचुरल एलिवेशन इसका ऐसे करके इस तरह से होता है। तो जो इसका टॉप होता है, टॉप मीन्स इसका ऊपर का जो हिस्सा होता है वो बहुत स्टीप स्लोप होता है इसका, तो वहाँ खेती करना, रहना बहुत ज़्यादा इजी नहीं है। अगर हम देखेंगे इस तरह से होता है, टॉप इसका क्या होता है, स्मॉल या कहते हैं स्टीप, और नीचे जब आएंगे तो ये चौड़ा होता जाता है, जितना नीचे आएंगे चौड़ा होता जाएगा। और इसके बारे में अगर हम देखें, इसका जो क्लाइमेट होता है वो हार्श क्लाइमेट होता है, ह्यूमन रेसिडेंस इतना इसी नहीं है। हार्श का मतलब कठोर इसका जलवायु होती है। ग्लेशियर्स होते हैं इसमें। ग्लेशियर्स क्या कहते हैं? हिमनदी, हिमनदी कहते हैं। हिमनदी होता क्या है? बर्फ़ की जो पानी होता है वो जम जाता है, टेम्परेचर कम होने के कारण बर्फ़ बन जाती है, और बर्फ़ की जो नदी होती है उसी को हिमनद कहते हैं। हिमनद इंग्लिश में ग्लेशियर जिसे हम कहते हैं, ग्लेशियर हो जाता है। और जो फॉर्म होता है माउंटेन का, माउंटेन जैसे अगर एक ये माउंटेन हो गया, ऐसे माउंटेन की जो एक रेखा में, एक सीधी रेखा, एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में जो माउंटेन बनते जाते हैं उसे माउंटेन रेंज कहते हैं। माउंटेन रेंज क्या होता है, इसके अगर आप एग्जांपल देखें तो आप देख सकते हैं हिमालय, हिमालय माउंटेन रेंज, आल्प्स, एंडीज, इस तरह माउंटेन रेंज ये होते हैं। अगर अब हम देखें माउंटेन के टाइप कितने होते हैं, माउंटेन कितने टाइप का माउंटेन होता है, अगर हम बहुत ही छोटे हिसाब से, माइनर जितना एनसीईआरटी में दिया हम उतना ही देखेंगे, इससे आगे हम देखेंगे ही नहीं, हाँ, क्योंकि आगे एनसीईआरटी आएगी, इनमें चैप्टर्स अलग आएंगे, माउंटेन का अलग चैप्टर होगा, ठीक है। हर चीज़ का चैप्टर ये खुद को अपडेट करती है ना एनसीईआरटी, बच्चे की तरह पढ़ा रही है, बच्चे समझ के आपको। तो अगर मैं देखूँ माउंटेन कितने टाइप्स के होते हैं, तो माउंटेन कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के माउंटेन होते हैं। सिनॉप्सिस बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा इजी रहेगा इसे पढ़ने में। पहला होता है फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वॉल्केनिक माउंटेन। इसको कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी इरप्शन होता है ना, वॉल्केनिक इरप्शन उससे बनता है। ब्लॉक माउंटेन होता है कि एक बहुत बड़ा पार्ट नीचे डिस्प्लेस हो जाता है, बिग पार्ट ऑफ अ बीच में से बिग पार्ट ऑफ अ लैंड इज डिस्प्लेस्ड अंडर, तो साइड में क्या हो जाता है, ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक से बन जाते हैं। ब्लॉक का मतलब होता है, ब्लॉक नहीं देखा आपने, ब्लॉक से बन जाते हैं, एक नीचे जाएगा 2 ऊपर उठ जाएंगे तो ब्लॉक माउंटेन हो जाता है। ब्लॉक को क्या कहते हैं? भ्रंशोत पर्वत।
फोल्ड को कहते हैं बलित पर्वत। बलित पर्वत का उदाहरण कोई पूछा तो सबसे नया जो बलित पर्वत है वो हिमालय ही है। युवा फोल्ड माउंटेन कौन सा है? हिमालय। अगर सबसे पुराना पूछे तो कौन सा है? अरावली माउंटेन रेंज बलित पर्वत है, जो जिसका इरोजन और डिपोजिशन से उसकी क्या है, एलिवेशन उसका कम होता गया। अगर मैं देखूं फोल्ड माउंटेन के लिए तो इसका हिमालय है, आल्प्स है। हाँ, कॉनिकल पीक होती है इसकी। कॉनिकल पीक का मतलब होता है इस तरह, बिल्कुल इस तरह से होता है कॉनिकल पीक। इसकी जो होती है स्टीप स्लोप होता है इसका, पीक इसकी कॉनिकल होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना जो है बलित पर्वत वो कौन सा है, तो अरावली है। और आपसे पूछा है युवा बलित पर्वत कौन सा है, हिमालय पर्वत है। स्टीप स्लोप होती है इसकी। हाँ, पीक जो होती है इसकी कॉनिकल होती है, शंक्वाकार इसकी जो चोटी होती है शंक्वाकार होती है। इतना ही, इससे ज़्यादा इसमें नहीं दिया हुआ है। एनसीईआरटी में आपके इतना ही दिया हुआ है, हम इतना ही देखेंगे। अगर हम देखें बृहस्पति पर्वत कैसे होता है, इस तरह से होता है। मतलब ये दो जो है ये ऊपर की तरफ उठ जाता है, ये नीचे की तरफ धंस जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। इसको हम कहते हैं ग्रेवन। और जो ऊपर उठता है उसे कहते हैं हॉर्स्ट। जो नीचे अगर इसे मैं देखूं तो द्रोणिका अपभ्रंश ऐसे करके कुछ कहते हैं। और इसको देख भी सकते हैं हम, रिफ्ट वैली कहते हैं वैसे इसे, रिफ्ट वैली। और ये जो ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठे उत्तखंड भ्रंश कहते हैं इसे। जो ऊपर उठा हुआ ये होता है, ये ब्लॉक की तरह आपको दिख रहा होगा, इसीलिए इसे ब्लॉक कहते हैं। इसका जो बिग पार्ट होता है वर्टिकली डिस्प्लेस्ड हो जाता है। जो ये बड़ा वाला पार्ट इसे वर्टिकली डिस्प्लेस्ड हो जाता है, नीचे धंस जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। अपर पार्ट को इसके हॉर्स कहते हैं, आपको बताया। लोअर पार्ट को इसके ग्रेवन कहते हैं, ये भी आपको बताया। और अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो आपने देखा यूरोप में, नहीं देखा तो दिखाएंगे, राइन वैली आपने सुना होगा, यूरोप में है। और बोसजस माउंटेन भी है यूरोप में, बोसजस माउंटेन, राइन वैली। ये एक मतलब इसके ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि वॉल्केनिक माउंटेन क्या होता है, तो वॉल्केनिक माउंटेन क्या होता है, ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी जब फटता है, ज्वालामुखी आपने देखा होगा, सुना भी होगा, आगे भी देखेंगे, चैप्टर आएगा उसको ज्वालामुखी के लिए। जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे, जैसे अभी लावा निकल के साइड में फैलता है, और जहाँ जहाँ तक लावा जाके जम जाता है वहाँ एक माउंटेन की तरह उसकी शेप हो जाती है, माउंटेन सा ही बन जाता है, जिसे हम वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। जैसे इरप्शन हुआ, लावा निकला उसके सेंटर से, लावा साइड में निकल के जम गया, क्योंकि लावा गर्म होता है और बाहर हमारा टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहता जितना लावा का रहता है। तो बाहर आके वो क्या होता है, जम जाता है। और वो जम जाता है तो साइड में जम जाता है, पहाड़ों जैसी शेप ले लेता है। उसी को क्या कहते हैं, जैसे अभी ऐसे वॉल्केनिक है, ये वॉल्केनिक, ये निकला यहाँ से ऐसे लावा करके इस तरह से जम गया, तो ये क्या, पहाड़ों जैसी मतलब माउंटेन जैसी इसने शेप ले ली। और इसी को हम क्या कह देंगे, इसी को कह देंगे हम वॉल्केनिक माउंटेन कह देंगे। किसके, ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन, मतलब वॉल्केनिक ज्वालामुखी के जो फटा है उसकी वजह से इसका निर्माण होता है। और अगर इसमें देखेंगे तो अफ्रीका का आपने देखा होगा माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका देखा है, सबसे अफ्रीका जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, अफ्रीका आपको पढ़ाए थे कॉन्टिनेंट में, उसका है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो जो है वो ज्वालामुखी पर्वत का ही उदाहरण है। और जापान का फ्यूजियामा, जापान, अगर आप जापान में देखेंगे तो फ्यूजियामा जो जापान का पर्वत है वो भी वॉल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है, इसीलिए उसे भी वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। देखिए इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा, हमने अभी इसमें माउंटेन अभी देखा, मेजर डोमेन्स, मेजर लैंडफॉर्म्स है क्या, माउंटेन है, प्लेटू है, प्लेन है। प्लेटू क्या होता है, पठार होता है जिसकी टेबल जैसी शेप होती है। माउंटेन क्या होता है, स्टीप स्लोप होता है, इसका स्लोप स्टीप नहीं होता, इसकी जो शेप ऊपर से होती है वो लाइक अ टेबल होती है। और इससे माउंटेन से जो निकलता है, जो पानी ऐसे करके निकल के आता है उसे नदी कहते हैं, क्योंकि स्टीप स्लोप होता है, ऐसे करके धीरे से निकल के आता है और अपनी जगह बनाते हुए वो आगे भी बढ़ता है, अपनी ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज आगे जाके मुहाना बनाता है, रास्ते में उसे और भी नदियाँ मिलती हैं, तो उस तरह से पानी निकल के आता है। लेकिन प्लेटू में क्या होता है, प्लेटू की जो शेप होती है लाइक अ टेबल होती है, इसकी हाइट होती है, मैक्सिमम हाइट इसकी 200 मीटर होती है। अब इससे जो पानी आएगा तो ऐसे तो निकल के नीचे तक नहीं आएगा, यहाँ से सीधा पानी ऐसे
गिरता है तो क्या, वाटरफॉल्स, वाटरफॉल्स आपने सुना होगा। वाटरफॉल्स का जो निर्माण होता है वो प्लेटू से गिरने के बाद होता है। जैसे हमारा दक्कन का पठार, वहाँ भी वाटरफॉल्स बनेगा। कोई भी पठार हो, कोई भी, वहाँ क्या होगा, वाटरफॉल्स बनेगा। और इसको अगर हम अच्छे से अगली क्लास में पढ़ेंगे, आज हम माउंटेन ही पढ़ने आए थे, माउंटेन हमने इसमें पढ़ लिया है, बहुत लंबी क्लास हम नहीं करते हैं, 2 क्लासेस में इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। हमारा इसमें अब रह गया है प्लेन, और दूसरी चीज इसमें रह गई है, उसे क्या कहते हैं, वो है प्लेटू। अभी देखिए, किसी ने पूछा है कि जो हमारे स्टेट एंड कैपिटल हमने बताए थे कि अभी कहीं की कैपिटल को चेंज करा गया है, वो आप अगर अब पहले मैं आपको एक क्वेश्चन डाल के जाता हूँ, आप ही के लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि किस स्टेट की, विच स्टेट चेंज देयर कैपिटल रिसेंटली, कि कौन सा स्टेट अपनी कैपिटल को रिसेंटली चेंज करा है, किस स्टेट ने अपनी कैपिटल को चेंज करा। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। और आपके लिए होमवर्क का और भी क्वेश्चन मैं देके जाता हूँ, अगर उसको क्वेश्चन को लिखेंगे तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। अगर मैं देके जाना चाहूँ अगर, तो आपको बहुत ही 50 वर्ड में लिखना है। व्हाट इज रोटेशन एंड रेवोल्यूशन एंड डिफरेंस बिटवीन देम। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। एक करंट अफेयर से है कि विच स्टेट चेंज देयर कैपिटल रिसेंटली, किस स्टेट ने अपनी जल्दी में अपनी जो कैपिटल है उसको चेंज करा है। और दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। मुझे आशा है, मतलब आशा करता हूँ आपसे, और उम्मीद भी बहुत है आपसे कि आप इसे लिख के दिखाएंगे। बाकी आपको मेंस की टेस्ट सीरीज से जुड़ना है तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे हाय हेलो लिख के कह सकते हैं कि हमें मेंस की टेस्ट सीरीज़ में ऐड होना है। तो आपको ग्रुप बना हुआ है हमारा, जिसमें 15-20 बच्चे जो भी हैं, जो भी लिख रहे हैं टेस्ट सीरीज़, उनके साथ आपको ऐड कर दिया जाएगा। बाकी ऐसे ही आप हमको देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपसे बस यही कामना करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सफल हो अपने लक्ष्य में, जो भी आपका लक्ष्य है। बाकी मैं आज इस क्लास को यही रखता हूँ, इसका बचा हुआ पार्ट हम अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे।